सीखो ट्यून्स टीवी। यह कहानी है बिहार के एक छोटे और प्यारे से गांव चंदनपुर की। इस गांव में रहते थे गणेश काका, एक नेक दिल और मेहनती इंसान। उनके दो बेटे थे, सूरज और विक्रम। सूरज हमेशा अपने पिता की मदद करता था। रोज सुबह बाजार जाकर ताजी मछली और अच्छे मसाले लाना, यही उसका काम था। घर आकर दोनों बाप बेटे मिलकर लाजवाब मछली करी बनाते और बाजार में ठेला लगाकर गांव वालों को केवल 50 रुपये में पेट भर मछली करी खिलाते। काका, आसपास इतनी दुकानें हैं, लेकिन तुम्हारी मछली करी का स्वाद कहीं नहीं मिलता। हम तो बस तुम्हारे पास ही आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने तो कसम खा ली है, मछली करी खानी हो तो गणेश काका के यहाँ ही। अरे ये सब तो आप लोगों का बड़प्पन है। हमारे चंदनपुर की मछली ही इतनी अच्छी होती है। काका, एक बात बोले, तुम हमेशा अकेले सूरज को लेकर आते हो, दूसरे बेटे को भी कभी ठेले पर लाओ। हाँ काका, आप तो ठेला बेटों को दे दो, तुम घर बैठकर आराम करो। बुढ़ापे में इतनी मेहनत ठीक नहीं। भाई साहब, क्या बताऊं, मेरा एक बेटा बहुत कामचोर है। ये सूरज है जो मेरी हर बात मानता है। वो दूसरा विक्रम, वो तो दिन भर घर में पड़ा रहता है। ग्राहकों की यह बातें सुनकर गणेश काका ने सोचा, आज विक्रम को समझाना ही होगा। विक्रम कब तक ये काम चोरी करेगा? देख, तेरा भाई सूरज सुबह 4 बजे उठकर काम पर लग जाता है, तू कब उठता है? पिताजी, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, क्या करूं? तो शाम को काम पर तो आ। और सुन, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी चाची के यहां जा रहा हूं, वो बीमार है। अब तुम दोनों को ठेला संभालना होगा। पिताजी, मुझे सब बनाना आता है। सूरज से ज्यादा स्वादिष्ट मछली करी तो मैं बनाता हूं। कभी दुकान पर आया नहीं और मछली करी बनाने की बात करता है। देख विक्रम, आगे तुम्हें ही अपनी जिंदगी जीनी है, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। अगले दिन सुबह गणेश काका अपना सामान बांधकर गांव के लिए निकल गए। अगले दिन सुबह चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। अरे विक्रम, सुना है तुम्हारे पिताजी काम तुम दोनों को सौंपकर चले गए, अब क्या करोगे? तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ऐसी मछली करी बनाऊंगा कि पूरे बाजार में मेरी ही दुकान पर लाइन लगेगी। भाई, सूरज को तो सालों का तजुर्बा है, उसकी दुकान ही चलेगी, देख लेना। बिल्कुल, सूरज के हाथ का स्वाद और उसकी ईमानदारी दोनों का सब मिसाल देते हैं। देख लेना, जब मैं दुकान लगाऊंगा उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। विक्रम, सूरज तो हमेशा तेरा भला चाहता है, सगा भाई है तेरा, इतनी जलन ठीक नहीं। तू अपने काम से काम रख, मुझे भाषण मत दे। विक्रम वहां से उठकर चला गया। भाई, पिताजी ने कहा था साथ में ठेला लगाएं। नहीं, मैं अकेला लगाऊंगा। पिताजी के आने तक मैं तुमसे ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है विक्रम, जैसी तुम्हारी मर्जी। विक्रम बड़ा था और अपनी मनमर्जी करता था, इसलिए सूरज ने उसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन बाजार, सूरज ने अपना ठेला लगाया। विक्रम ने थोड़ी दूरी पर अपना आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मछली करी, ताजी रोहू मछली, केवल 50 रुपए में पेट भर खाओ। भाई सूरज, 1 प्लेट मछली करी और चावल देना। अभी देता हूं काका, आज बाजार से सुबह ही ताजी मछली लाया हूं। सूरज भाई, मेरी पत्नी ने बोला है घर के लिए भी पैक करके लाना। कहती हैं तुम्हारी जैसी मछली करी पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। भाभी का बहुत प्यार है, जरूर पैक करूंगा। अरे वाह सूरज भाई, क्या जायका है, मसाले का तड़का ऐसा लगाया है पूरे बाजार में महक आ रही है। हाँ भाई, पिताजी की पुरानी रेसिपी है। सरसों तेल, हरी मिर्च, अदरक और एक खास मसाला, बस यही है राज। वाह वाह, कमाल है भाई, अगली बार मैं 5 प्लेट लूंगा।
दूर से विक्रम ये सब देख रहा था। उसकी अपनी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। तभी विक्रम की नजर एक नशेड़ी पर पड़ी जो डगमगाते हुए उधर से गुजर रहा था। उसका नाम था पप्पू। ए पप्पू, इधर आ, मेरी बात सुन। कौन? मैं? क्या काम है भाई? बैठ, एक छोटा सा काम करेगा, 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? बोलो भाई, क्या करना है? 10 रुपए के लिए मैं पहाड़ भी उठा लूंगा। देख पप्पू, सामने सूरज की दुकान है, तू जाकर उसे बोल बहुत भूख लगी है, थोड़ी मछली करी दे दे। वो दे देगा। तो खाते खाते मुझे इशारा करना जब सूरज पीछे जाए। बस इतना? और 10 रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ, जा जल्दी। सूरज भाई, बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ी मछली करी मिल जाती? अरे पप्पू भाई बैठो, मैं दे देता हूं। तुम बहुत अच्छे हो सूरज भाई, उस विक्रम की तरह नहीं। पप्पू वो मेरा भाई है तो भाई, पर है कैसा भाई? इधर विक्रम चुपके से आया। जेब में एक छोटी डिबिया थी जिसमें पेट खराब करने की दवा थी। अरे भाई, देख कर नहीं चलते? नहीं, गलती हो गई। विक्रम जल्दी से वहां से खिसक गया। उसकी पहली चाल बेकार हो गई। भाई, मछली करी कितने में है? 50 रुपए, सामने वाले की दुकान पे 100 में मिलती है। अच्छा, 2 प्लेट दे दो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। भाई, तुम्हारी मछली करी खाकर मेरे मेहमानों का पेट खराब हो गया। क्या मिलाया था तुमने? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं। पैसे वापस करो और अगली बार सूरज भाई से सीखो वो कैसे बनाते हैं। ग्राहक चला गया। विक्रम की दुकान पर सन्नाटा। रात को विक्रम घर में अकेला बैठा था। बाहर से पप्पू गुजरा। पप्पू, अंदर आ। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे बैठ, एक काम है, इस बार 10 नहीं, पूरी बोतल दूंगा। पूरी बोतल? सच्ची? बोलो भाई, क्या करना है? सुन, कल दोपहर में सूरज अपनी गाय को चारा देने जाता है। उस वक्त उसकी दुकान पर उसका नया लड़का रहेगा। तू किसी बहाने उस लड़के को दूर ले जा, बस 5 मिनट, मैं बाकी काम कर लूंगा। और उन 5 मिनट में क्या करोगी? तुझे नहीं जानना, बस अपना काम कर। ठीक है भाई, बोतल पक्की? पक्की। अगला दिन दोपहर, जैसा विक्रम ने सोचा था, सूरज गाय को चारा देने घर गया। मुन्ना, मेरी गाय घर आ गई होगी, मैं 10 मिनट में आता हूँ, दुकान ध्यान से रखना। जी भाई। मुन्ना भाई, जल्दी आओ, सामने नाले में एक बच्चा गिर गया है। क्या? अभी? हाँ, जल्दी, बेचारा डूब रहा है। और विक्रम चुपके से सूरज की दुकान पर आ गया। उसके हाथ में एक पुड़िया थी, जमाल घोटे की। विक्रम, रुक, वहां क्या कर रहा है? नहीं, बस देखने आया था। देखने आया था? हांडी के पास? मैं सब देख रहा हूं, तुम अपने काम से काम रखो। विक्रम ने जल्दी से पुड़िया हांडी में डाली और वहां से खिसक गया। राम खेलावन उसे जाते देखता रहा। मुन्ना, सब ठीक है? हाँ भाई, बस एक बच्चा नाले में गिर गया था। अच्छा, चलो, ग्राहक आने लगी होंगी। भाई सूरज, 2 प्लेट मछली करी देना। अभी लाता हूं भाई। ओह, अरे ये क्या, पेट में बहुत जलन हो रही है।
हाँ भाई, मेरा पेट भी कुछ गलत लग रहा है। सूरज भाई, तुम्हारी मछली करी में क्या मिलाया है? पेट फट रहा है। कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर पेट क्यों खराब हो रहा है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई। चारों तरफ शोर। सूरज की दुकान की मछली करी खाने से पेट खराब हो गया। इतने साल से खा रहे, पहले कभी नहीं हुआ। जरूर कुछ मिलाया होगा। दूर से विक्रम ये सब देख रहा था, मन ही मन खुश। गांव में पंचायत बैठी। मुखिया जी, सूरज, विक्रम सब वहां थे। पूरा गांव इकट्ठा था। सूरज, तुम पर गंभीर आरोप है। तुम्हारी मछली करी खाने से 2 लोगों का पेट बुरी तरह खराब हुआ। डॉक्टर ने कहा खाने में कोई जहरीली चीज थी। कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर हुआ कैसे? कोई तो जवाब दो। कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मुखिया जी, एक बात कहूं? बोलो। सूरज शायद पैसे बचाने के लिए सस्ती या पुरानी मछली इस्तेमाल करने लगा है, तभी ये हुआ। विक्रम, तू मेरा भाई है, तू ये कैसे कह सकता है? भाई हूं तभी सच बोल रहा हूं। तभी पप्पू वहां आ गया, डगमगाते हुए। मुखिया जी, मुझे कुछ बोलना है। कौन हो तुम? मैं पप्पू हूं मुखिया जी, और मैंने जो देखा वो बताना चाहता हूं। पप्पू, तू यहां क्या कर रहा है? जा यहां से। तू मुझे चुप करा रहा है? अरे, तूने ही मुझे पैसों का लालच देकर मुन्ना को दूर भिजवाया था, ताकि तू सूरज भाई की हांडी में कुछ मिला सके। क्या विक्रम, ये सच है? नहीं, ये पागल है, नशे में, इसकी बातों पर मत जाइए। मैं पागल हूं तो ये क्या है? विक्रम ने ये मुझे दी थी, कहा था फेंक देना, लेकिन मैं भूल गया। मुखिया जी ने पुड़िया देखी, चेहरा गंभीर हो गया। ये तो जमाल घोटे की पुड़िया है। विक्रम, तूने ये सूरज की हांडी में डलवाया? मुखिया जी, मैं भी गवाह हूं। मैंने विक्रम को उस दिन सूरज की दुकान पर चुपके से कुछ करते देखा था। पूछने पर कहने लगा ये घर का मामला है। अब समझ आया क्या था वो घर का मामला। विक्रम, तूने अपने ही भाई के साथ ये किया? जिन लोगों का पेट खराब हुआ उनकी जान भी जा सकती थी। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। माफी इतनी आसान नहीं विक्रम। तेरी सजा 2 महीने के लिए कोई दुकान नहीं, और जिन 2 लोगों का पेट खराब हुआ उनका इलाज का पूरा खर्चा तू देगा। और जब तेरे पिताजी आएंगे उन्हें सब बताया जाएगा। भाई, मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ करोगे? विक्रम, तूने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन तू मेरा भाई है। भाई की गलती माफ होती है, पर याद रख, जलन से कभी कुछ नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। भाई, तुम इतने अच्छे हो और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। छोड़ ये सब, पिताजी आएंगे, हम तीनों मिलकर काम करेंगे, जैसा उन्होंने चाहा। 15 दिन बाद गणेश काका वापस आए। अरे, दोनों साथ खड़े हो? हाँ पिताजी, आज से हम दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने भाई के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन भाई ने माफ कर दिया। क्या किया तूने? विक्रम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। जलन इंसान को अंधा कर देती है बेटा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती करने वाला नहीं,
गलती से सीखने वाला महान होता है। आज तूने सच मान लिया, यही बड़ी बात है। उस दिन के बाद से चंदनपुर के बाजार में गणेश काका की मछली करी की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब तीनों मिलकर काम करते। विक्रम की जलन जा चुकी थी, उसकी जगह मेहनत ने ले ली थी। सूरज भाई, विक्रम भाई, एक प्लेट मिलेगी? पप्पू भाई, तुमने उस दिन सच बोलकर मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम्हारी मछली करी हमेशा मुफ्त। सच्ची? रोज? तो ठीक है, मैं रोज आऊंगा। और अगर कोई गड़बड़ करे, पप्पू है ना। Subscribe to my channel.